सुनीता नाश्ता करो ना, ठंडा हो रहा है नाश्ता। हाँ दीदी कर रही हूँ। चंचल तुम भी करो नाश्ता। और सुनाओ चंचल बेटा, बहुत दिनों के बाद आई हो तुम अपनी दीदी के यहाँ। हाँ आंटी जी, पेपर खत्म हो गए हैं इसलिए 1 महीने की छुट्टी मिली है। पूरे 1 महीनों की छुट्टी के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। मेरा मन भी नहीं लगता है गाँव में। बहू मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ बेटा, बहुत जोरों की प्यास लगी है मुझे। जी मम्मी जी ला रही हूँ। ये है गायत्री जी। गायत्री जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आकाश और छोटे बेटे का नाम रोहन है। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है जिसकी पत्नी सविता है। तुम दोनों को देखकर कोई भी कह देगा कि तुम दोनों बहन बहन हो। हाँ आंटी जी। रोहन कहाँ है आंटी जी? रोहन को देखे बहुत दिन हो गए मुझे। अरे बेटा रोहन अपने काम में व्यस्त है। वैसे आंटी जी रोहन भैया ने शादी के लिए हाँ बोला या नहीं बोला? रोहन भैया माने या नहीं माने शादी करने को? अरे कहाँ बेटा, पूनम के गुजरने के बाद वो तो शादी करने के लिए एकदम ही मना करता है। बोलता है कि मैं पूनम की यादों के सहारे ही सारा जीवन गुजार लूंगा। उसका जरा भी मन नहीं है शादी करने का। जब भी उसके सामने किसी लड़की का रिश्ता बताओ साफ साफ इनकार कर देता है शादी से। पूनम की यादों के सहारे मतलब मैं समझी नहीं आंटी जी, किस पूनम के बारे में बात कर रही हैं आप? चंचल मैं तुझे बताती हूँ। चंचल रोहन भैया पूनम नाम की लड़की से बहुत प्रेम करते थे और बहुत जल्द दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन किसी बीमारी के कारण पूनम की डेथ हो गई, जिसके कारण रोहन भैया शादी करने से साफ साफ इनकार करते हैं। कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं रोहन भैया के लिए, लेकिन वो साफ मना करते हैं। बोलते हैं कि मेरी पूनम को मैंने वादा किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा, लेकिन अब पूनम नहीं है तो शादी करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए रोहन भैया शादी करने से साफ साफ मना करते हैं। अब पूनम तो इस दुनिया में है ही नहीं तो रोहन शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ना। बेटा तू तो रोहन की बहुत अच्छी दोस्त है ना, जब भी इधर आती थी अपनी बहन के यहाँ तभी रोहन के साथ घंटों घंटों बिता देती थी। बेटा तू ही बात करना ना रोहन से, वो कहीं तेरी बात मान ले तो। लेकिन आंटी जी ये पूनम नाम की लड़की थी कौन? मुझे तो रोहन ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं बताई है, न ही इसकी किसी प्रकार से कोई चर्चा हुई है हम लोगों के बीच में। अरे बेटा रोहन और पूनम कॉलेज टाइम से मिले थे, 4 साल तक दोनों में बहुत प्रेम रहा। दोनों मिलते जुलते थे, बातें चीतें करते थे। पूनम हमारे घर भी आती थी। दोनों के परिवार वाले राजी खुशी से मान गए थे, लेकिन पूनम को कुछ ऐसी बीमारी हुई जिस बीमारी के चलते उसका बच पाना बहुत मुश्किल था। हम लोगों ने भी उसका इलाज कराया, उसके मम्मी पापा ने भी उसका इलाज कराया, लेकिन अफसोस कि पूनम बच नहीं सकी। पूनम के जाते ही रोहन एकदम टूट गया है। अब उसका शादी के नाम से बिल्कुल ही मन चढ़ गया है। साफ साफ इनकार करता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, पूनम के सहारे ही अपना सारा जीवन बिता लूंगा, ऐसा बोलता है। लेकिन आंटी जी ये सही थोड़ी ना है, किसी की यादों के सहारे सारा जीवन कैसे कटेगा? एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है जीवन में जीने के लिए। हाय रौनक। अरे हाय चंचल, तुम कब आई? मुझे दीदी के घर में आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। मैंने सोचा कि चलकर आंटी जी से मिल लेती हूँ, बहुत दिनों से मिलना नहीं हो पाया था। 3-4 सालों के बाद आई हूँ मैं, इसलिए मैं चलकर मिलने चली आई। अच्छा किया चंचल जो तुम मिलने चली आई हो। बेटा तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ जरा देखती हूँ बहू क्या कर रही है। अरे बादल गरज रहे हैं, पानी का मौसम हो रहा है, आप दोनों बैठकर बातें करिए जब तक मैं कपड़े उठा कर आती हूँ। छत में कपड़े सूखने डाले थे मैंने, पानी आ जाएगा तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। हाँ दीदी ठीक है आप जाइए, मैं रोहन के साथ बैठकर थोड़ी देर बातें करती हूँ। चंचल और सुनाओ क्या चल रहा है तुम्हारा? ITI कंप्लीट हो गया क्या? हाँ रोहन सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब कंपटीशन एग्जाम निकालने की तैयारी है। 1 महीने की छुट्टी पड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि दीदी के हाथ चलकर रहा जाए 2-4-8 दिनों के लिए। वैसे रोहन तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ इस समय तुम्हारा क्या चल रहा है? बस चंचल जो दिख रहा है वही चल रहा है, कुछ खास नहीं। अब तो ऐसा है कि जीवन काटना है और कुछ नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो रौनक तुम? देखो रौनक किसी के चले जाने से इस तरह जीवन खत्म नहीं हो जाता है। 1 मिनट चंचल, बॉस का फोन आ रहा है, बात कर लेता हूँ। मैंने तो सोचा था कि इस बार जाऊंगी तो रोहन से अपने प्यार का इजहार करूंगी, उसे बताऊंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। जब से दीदी के यहाँ आ रही हूँ तब से पहली नजर में ही मुझे रोहन बहुत पसंद था। रोहन को बहुत प्यार करती थी मैं, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस बार सोचा था कि इस बार तो मैं जरूर बोलूंगी रोहन से, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। शायद हमें किस्मत में ऐसे ही मिलना था, इसलिए अब मैं रोहन को बताऊंगी कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बार देर नहीं करूंगी, अपने प्रेम का इजहार जरूर करूंगी मैं। ठीक है सर, कल तक काम कर दूंगा मैं। ठीक है ओके सर। बॉस भी इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, अभी तो ऑफिस से सारा काम खत्म करके आया हूँ मैं, और फिर अभी नया काम बता दिया उन्होंने। रोहन मुझे आंटी जी ने पूनम के बारे में बताया, सुनकर दुख हुआ, लेकिन रोहन इस तरह पूनम की यादों के सहारे तुम अपना सारा जीवन कैसे काटोगे ये बताओ मुझे। माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चिंता लगी रहती है। देखो रोहन आंटी जी अंकल जी तुम्हें इस हालत में देखते हैं, भैया भाभी तुम्हें इस हालत में देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख लगता है। इसलिए रोहन अब तुम शादी कर लो, पूनम की यादों को अपने आप से दूर कर दो। नहीं चंचल, मुझे पूनम की यादों से दूर होने के लिए मत बोलो। मैंने पूनम को बहुत प्यार किया है और करता रहूंगा, उसी के सहारे अपना सारा जीवन बिता लूंगा। मैं उसकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा सकता।
और वैसे भी चंचल, जो जगह मेरे दिल में पूनम के लिए है वो जगह मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा शायद जीवन में कभी भी। ये तो तुम बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो रौनक। इसमें बेवकूफ़ी वाली बात क्या है भला? किसी से प्रेम करना क्या गलत है? उस प्यार को हमेशा चलाते रहना क्या गलत है? इंसान नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन उसका प्यार तो अमर है मेरे दिल में। रौनक और मेरा क्या, जो मैं तुम्हें इतने सालों से प्रेम कर रही हूँ। हाँ, तुमसे बोलने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन आज मुझे लगा कि तुम्हें बताना ही सही है। ये क्या बोल रही हो चंचल? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है। तुम्हें मैंने कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखा है जिस तरीके की तुम बात कर रही हो। मैंने तुम्हें सिर्फ अच्छे दोस्त के तरीके से देखा है। और हाँ चंचल, अगर तुम मेरी दोस्त बनकर रहना चाहोगी तो जीवन भर हमारी दोस्ती चलेगी। यदि तुम पूनम की जगह लेना चाहोगी तो मैं तुमसे आज अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ता हूँ। रौनक, मेरी बात तो सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है चंचल। रौनक, रौनक सुनो तो। चंचल बेटा, मत रोक उसे, जाने दे। वो आंटी जी, बेटा मुझे पहले ऐसा लगता था कि तू रौनक से प्रेम करती है, क्योंकि उसके साथ बैठना उठना, उसके साथ रहना तुझे अच्छा लगता था। तेरी भावनाओं को देखकर समझ गई थी मैं, लेकिन कभी खुलकर तुझसे ये बात पूछी नहीं, क्योंकि ऐसी बात पूछना थोड़ा शोभा नहीं देता है। लेकिन आज तेरे मुंह से सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। सॉरी भाभी, सॉरी आंटी जी, मैं आज अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाई, पता नहीं कैसे, लेकिन ये सब निकल गया रोहन के लिए मेरे मुंह से। बहुत दिनों से मैं अपने दिल में छुपाई बैठी थी। चंचल, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, तुम ही भैया को शादी के लिए मना सकती हो, क्योंकि हम लोग तो हार चुके हैं। इतने सालों से शादी की बात कर करके हम परेशान हो गए हैं। शायद तुम ही कुछ कर सको, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आंटी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रोहन को शादी के लिए जरूर मना कर रहूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रोहन से करूंगी। चंचल, तुम्हारी बात सुनकर हमारे दिल में एक और उम्मीद जाग गई। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद तुम ऐसा कर सकती हो, और तुम्हारी जैसी लड़की यदि देवर जी को मिल जाए तो उनकी तो किस्मत ही क्या कहनी फिर। चंचल, तुम्हारा ही सहारा है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम्हारे बस में यदि होगा तो देख लो। हाँ हाँ चंचल बेटा, सुनीता सही बोल रही है। तुम देखो, यदि हो सकता है तो रौनक को समझाओ, क्योंकि तुम उसे बचपन से जानती हो, बहुत अच्छी सहेली हो तुम उसकी। हाँ हाँ आंटी जी, बिल्कुल, मैं बहुत चाहती हूँ रौनक को, और मैं रौनक से शादी करके ही रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। मम्मी जी, हमें तो पता ही नहीं था कि चंचल हमारे देवर जी को पसंद करती है। मम्मी जी, पूनम के जाने के बाद देवर जी एकदम ही उदास हो गए थे, आपने देखा नहीं? उन्होंने अपना खाना पीना से लेकर हर काम छोड़ दिया था। वो तो बीमारी के चलते डॉक्टरों की सलाह के कारण खाना पीना शुरू किए हैं, लेकिन अपने जो पसंदीदा काम है उन सबको छोड़ दिया है उन्होंने। ऐसा लगता है सिर्फ जी रहे हैं जबरदस्ती की जिंदगी को। मम्मी जी, यदि चंचल से भैया शादी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ हाँ बेटा, हम भी तो यही सोच रहे हैं कि चंचल जैसी लड़की यदि हमारे रौनक को मिल जाए तो उसके बेरंग दुनिया में रंग भर देगी। मम्मी जी, मैं जाकर जल्दी से खाना पीना बना लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। हाँ बेटा ठीक है, तू जाकर खाना पीना बना ले, उसके बाद रौनक आता है, फिर हम लोग भी रौनक से बात करते हैं। अरे रौनक, क्या कर रहे हो? तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी मुझे। बस भैया ऑफिस का काम ही कर रहा था। आइए बैठिए ना, क्या बोल रहे हैं आप? देख रौनक, मैं बात को घुमाता फिराता नहीं, सीधे सीधे तुझसे पूछ रहा हूँ। चंचल बहुत अच्छी लड़की है, क्या तू उससे शादी करने के लिए तैयार है? नहीं भैया, मैं चंचल से बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। इसका मतलब आपको आज जो घर में हुआ है वो सारी बातें पता चल गई हैं। भैया देखिए, मैंने पूनम को अपनी जिंदगी में जो जगह दी थी, मैं वो किसी दूसरी लड़की को कभी नहीं दे सकता। मैं अपनी पूनम को धोखा नहीं दे सकता। मैं उसे जीवन भर प्यार करूंगा। मैंने उससे ये वादा किया था, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। रौनक, ये पागलपन की बातें मत करो। पूनम मर चुकी है, ये बात को तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कब तक हम लोग तुम्हारे कारण परेशान रहेंगे? उसके जिंदा रहने के बाद तुम किसी से प्रेम करते या किसी दूसरी लड़की से ब्याह करते, उसे वादा करने के बाद, तब ये धोखा कहलाता। अब तो वो तुम्हें ही धोखा देकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है ना, तो तुम इसके लिए क्या करोगे? तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा मेरे भाई। भैया, आप लोगों की नज़रों में भले ही वो भगवान के पास जा चुकी है, लेकिन मेरे लिए मेरे दिल में वो आज भी जिंदा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उससे वादा करके मुकरूं। वो मुझे क्या सोचेगी मेरे बारे में? जब वो देखेगी मुझे तो क्या सोचेगी? मैंने उसके साथ धोखा किया। और भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद इस विषय में बात ना ही की जाए तो ही बेहतर रहेगा। देवर जी, इस तरह नाराज होने से कुछ नहीं होगा, आपके भैया सही बोल रहे हैं। अरे हम लोगों को दिन रात आपकी चिंता लगी रहती है, आपके ब्याह की चिंता लगी रहती है। सही उम्र में शादी हो जाए तो ही बढ़िया रहता है। अभी ही आप 30-32 साल के हो चुके हैं। मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग। ये सारी फसाद की जड़ चंचल है। देखता हूँ कल चंचल को खरी खोटी ना सुनाई तो मेरा भी नाम रौनक नहीं। नहीं देवर जी, आप चंचल को कुछ नहीं बोलेंगे, उसने अपने दिल की बात आपसे की है। अरे कौन सा गुनाह कर दिया आप उसने, ये बताइए? कोई जबरदस्ती आपसे मंडप में शादी तो नहीं करने जा रही है ना? मरी हुई लड़की के प्रेम में पागल हो तुम, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। अरे अभी समझ में नहीं आ रहा है, जीवन जीने के लिए साथी की जरूरत होती है, और आखिरी समय तक सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का ही साथ रहता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है बेटा। ये बात समझ लो तुम। हम लोग भी कब तक तुम्हारा साथ देंगे?
माँ बाबूजी की भी उम्र हो चुकी है, अच्छी भली लड़की मिल रही है तो शादी कर लो, उनकी भी चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी इस जिद ने, इस बेतुकी जिद ने उनका जीना हराम कर दिया है। अरे कम से कम हमारी ना सही तो अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में तो सोचो, इनके दिल पे क्या बीत रही हो। भैया सॉरी, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करिए, मुझे कोई नहीं समझ पाता है। आप तो समझने की कोशिश करिए, हर समय आपने मेरा साथ दिया है। पूनम से रिश्ते की बात हुई थी तब भी आपने मेरा साथ दिया था, लेकिन भैया अब क्या हो गया है आपको। बेटा तू काल्पनिक दुनिया में जी रहा है और हम लोग वास्तविक दुनिया में जी रहे हैं। असली जिंदगी यही है कि तू शादी कर ले अब दोबारा। भैया मैं शादी करके चंचल या किसी और दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि भैया मैं वो जगह कभी नहीं दे पाऊंगा उसे। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। चलो सुनीता, यहाँ रहने से कोई मतलब भी नहीं है, इसे समझाना यानी पत्थर पर अपना सर पटकना बराबर है। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आएगी ना, शायद उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। काश पूनम तुम आज मेरे साथ रहती तो हम शादीशुदा जीवन बिताते होते और ये सब पचड़ में भी नहीं पड़ना पड़ता मुझे। आज मेरे घर वाले भी कितने परेशान हैं मेरे कारण। तुमने मुझे धोखा दे दिया पूनम, धोखा दे दिया। जीवन भर साथ निभाने का वादा किया और इस तरह अधूरे जीवन में मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा क्यों किया पूनम तुमने, क्यों किया, क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल गई तुम। काश बीते हुए दिन वापस आ जाते तो कितना अच्छा होता। अरे रौनक रुको ना जरा। रौनक तुम ऑफिस जा रही हो ना, मुझे मार्केट तक ड्रॉप कर दो ना। अरे मार्केट यहाँ से है ही कितनी दूर, आधे घंटे की रास्ता है, पैदल चली जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता। रौनक अब इतनी भी नाराजगी किस बात की है भला, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो ना, थोड़ा जल्दी है मुझे। ठीक है चलो बैठो। थैंक यू सो मच रौनक। रौनक यदि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पहले की तरह दोस्त रह सकते हैं ना। रौनक कुछ तो जवाब दो, क्या हम पहले जैसे दोस्त रह सकते हैं। रौनक मैं तुम जैसे अच्छे दोस्तों को खोना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी बिल्कुल भी। ठीक है चंचल, देखो चंचल, मैं तुमसे शादी करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें किसी प्रकार के कोई धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं अपनी पूनम की जगह किसी और को कभी नहीं दे पाऊंगा, वो सुख नहीं दे पाऊंगा तुम्हें जो एक पत्नी चाहती है। तुम्हें क्या, दुनिया की और किसी लड़की को मैं वो प्रेम, वो सुख नहीं दे पाऊंगा जो मैंने पूनम से किया है। ठीक है रौनक, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, होनहार लड़की हो। तुम जैसी लड़की को बहुत होनहार लड़का मिलेगा और बहुत सुंदर लड़का मिलेगा। इसलिए चंचल मैं बिल्कुल भी इस बात में नहीं सहमत हूँ कि तुम मुझ जैसे लड़के से ब्याह करके अपनी जिंदगी बर्बाद करो। तुम एक समझदार लड़की हो। चंचल और रौनक की दोस्ती अब पहले जैसी हो जाती है। चंचल और रौनक पहले जैसे गार्डन में, कहीं रेस्टोरेंट में मिलने लगती हैं। अब तो रोज की तरह ही शाम को चंचल और रौनक घूमने के लिए निकल जाते थे और घंटों घंटों बैठे अपने इधर उधर की बातें करते रहते थे। चंचल के साथ रहना रौनक को भी अच्छा लगने लगा, लेकिन रौनक ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है। रोज तो इतने समय तक चंचल का फोन आ जाता है, आज क्या हुआ, चंचल ने फोन क्यों नहीं किया है। शाम के 7 बजने लगे हैं अभी तक। क्या हुआ बेटा, चंचल के फोन का इंतजार कर रहा है, फोन नहीं किया क्या चंचल ने। हाँ माँ, रोज तो इतने समय चंचल फोन कर देती है। जब से चंचल यहाँ आई है तब से हम लोग शाम को इधर उधर बैठने घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। आज पता नहीं क्यों उसने फोन नहीं किया है। तो अरे बेटा हो सकता है काम में व्यस्त होगी, तू भी फोन लगा लेना उसे। तू उसके साथ रहता है तो तेरे चेहरे में थोड़ी खुशी दिखती है। हाँ माँ आप सही बोल रहे हो, मैं फोन कर लेता हूँ चंचल को। क्या हुआ, उसने यदि मुझे फोन नहीं किया तो। रौनक को भी चंचल के साथ रहना अब अच्छा लगने लगा है। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके रौनक के दिल में चंचल जगह बना रही है। भले ही रौनक इस बात से इनकार करे, भले ही उसे ये चीज समझ में नहीं आए, लेकिन मैं देखकर उसके चेहरे को समझ रही हूँ कि उसके दिल में चल क्या रहा है। गायत्री, रौनक कहाँ है, मुझे रौनक से बात करनी है। उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, तुम कहो तो मैं रौनक बात करूँ। नहीं नहीं जी, अभी रौनक से इस विषय में बात करना ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि चंचल के साथ इसकी बात बन जाएगी, क्योंकि चंचल के साथ घूमना फिरना बैठना उठना उसे अच्छा लग रहा है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन मैं माँ होकर उसके चेहरे को पढ़ पा रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है रौनक की माँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि भगवान किसी भी तरह हमारे बेटे की मति फेर दे और उसके दिल से पूनम का प्यार हट जाए, ताकि वो चंचल को अपने दिल में जगह दे सके। जो दिन उसने बीते दिनों में देखा है, भगवान करे वो दिन कभी न दिखे हमारा बेटा। उसके जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों। हमारी तो यही दुआ है ईश्वर से। हाँ जी, हम तो उठते बैठते बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह हमारे बेटे का घर बस जाए, वो अपने जीवन में खुश रहने लगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रार्थना ईश्वर सुन रहा है। धीरे धीरे करके हमें ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्यों तेरा मुंह उतर गया है। पता नहीं क्यों माँ, लेकिन चंचल फोन नहीं उठा रही है। ऐसे तो एक बार में मेरा फोन उठा लेती थी, आज मैंने उसे 10 बार फोन लगाया, लेकिन पता नहीं क्यों वो फोन ही नहीं उठा रही है। अरे बेटा हो सकता है किसी काम में व्यस्त होगी, तू थोड़ी देर बाद और फोन लगाना या वो खुद ही तुझे फोन लगा लेगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। धीरे धीरे करके इंतजार करते करते पूरा 1 घंटा बीत गया था। ना ही चंचल का कोई फोन आया था, ना ही कोई खबर आई थी। अब तो रौनक और भी ज्यादा बेचैन होने लगा कि आखिर बात क्या है। चंचल ना ही फोन कर रही है, ना ही उसका फोन उठा रही है। रौनक ने करीब 15-20 बार फोन कर लिया था चंचल को, लेकिन उसके फोन का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इस सोच में
रौनक परेशान हो गया था। रौनक ने फिर कुछ नहीं सोचा, उसने गाड़ी उठाई और चंचल के घर पहुंच गया। ये क्या तरीका है चंचल? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया, लेकिन तुमने मेरा फोन एक बार भी उठाने की कोशिश नहीं की, ना ही मुझे ये बताने की कोशिश की कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, जबकि फोन तुम्हारे पास ही था। इसलिए मैंने तुम्हें गुस्से से तुम्हारे घर से यहाँ लेकर आया है कि तुमसे खुलकर बात कर सकूं। सॉरी रौनक, जो मैंने तुम्हें फोन नहीं उठाया। रौनक, जब तुम मुझे फोन लगा रहे थे तब मुझे लड़के वाले देखने आए हुए थे। कौन है वो लड़का चंचल जो तुम्हें देखने आया था? ऐसे कैसे तुम किसी भी लड़की से शादी कर सकती हो? मुझे एक बार बताना तो था किस लड़के का रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, बताओ। रौनक, उस लड़के का नाम विपिन है। जीजा जी के साथ कंपनी में काम करता है, वो जीजा जी का पार्टनर है, इसलिए जीजा जी ने बोला कि बहुत अच्छा लड़का है। क्या विपिन? उस विपिन से शादी करोगी तुम? हे भगवान, तुम्हारी किस्मत फूट जाएगी चंचल। ऐसे लड़के से मैं तुम्हें कभी शादी नहीं करने दे सकता। बहुत बेकार लड़का है, एक नंबर का वाहियात किस्म का लड़का है वो। रौनक, तुम्हें शायद विपिन को पहचानने में गलती हुई है। विपिन बहुत अच्छा लड़का है। जीजा जी ने खुद उसके साथ मेरे रिश्ते की बात चलाई है। अब जीजा जी ऐसे वैसे लड़के के साथ मेरी शादी थोड़ी ना करवा सकते हैं। तुम्हारे जीजा जी को गलतफहमी हुई है, गलतफहमी मुझे नहीं हुई है। अरे एक नंबर का बेकार किस्म का लड़का है वो, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। तुम्हें क्या पता और तुम्हारे जीजा जी को क्या पता है? मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ उस लड़के को अच्छे से। मुझे पता है वो लड़का तुम्हारे जीजा जी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है, लेकिन अभी 6 महीने से ही तुम्हारे जीजा जी के साथ जुड़ा है वो। उससे पहले तुम्हारे जीजा जी उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ना ही उसका पहले का बैकग्राउंड जानते हैं। मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ उस लड़के को बहुत अच्छे से। मैं ऐसे वैसे लड़के से तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना है, अपनी दोस्त की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। कान खोल कर सुन लो चंचल, जिस लड़के के साथ तुम्हारी बात चलेगी पहले मुझे बताना, मैं देखूंगा उस लड़के को कैसा लड़का है, क्या है, उसके बाद ही किसी किस्म की बात होगी। रौनक, सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो, मेरी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है, मेरे बहन और जीजा जी को है। वैसे ही मम्मी पापा ने जीजा जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। आप जिससे बोलेंगे मेरे दीदी और जीजा जी, मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब मेरा जिससे मन था शादी करने का, मैंने जिससे शादी करने का सोचा, उसने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया है। वहाँ तो कोई उम्मीद है नहीं, इसलिए अब मुझे शादी करनी ही है, तो वो जहाँ बोलेंगे वहाँ कर लूंगी। चंचल, ये बेवकूफ़ी वाली बातें करना बंद करो। तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो। बहुत बेकार लड़का है वो, एक नंबर का कैरेक्टरलेस लड़का है। अरे शराब जुआ क्या क्या गुण नहीं है उसमें। गांजा वो पीता है, कई बार तो उसमें पुलिस केस हो गया है। देखो रौनक, दीदी जीजा जी ने फैसला ले ही लिया है कि वो मेरी शादी वहीं तय करेंगे। उन्हें वो लड़का बहुत पसंद आया है। परसों के दिन लड़के वाले आ रहे हैं रिश्ता तय करने के लिए। मेरे जीजा जी ने रिश्ता भी पक्का कर दिया है। सॉरी रौनक, मैं इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, लेकिन इस मामले में मैं तुमसे कोई राय नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक है रौनक, अब मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी दीदी और जीजा जी के फैसले के आगे मजबूर हूँ। आई एम सॉरी। चंचल, मेरी बात सुनो चंचल। चंचल, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे दीदी जीजा जी से बात करनी ही पड़ेगी। मैं भी देखता हूँ तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़के से शादी कर लेती हो। मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 दिन बीतते हैं और जब चंचल के घर लड़के वाले आते हैं, उसी समय रौनक चंचल के घर पहुंच जाता है। चंचल इधर आओ। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब चाय नाश्ता तो सब हो ही गया है, तो क्यों ना हम मंगनी की रस्म शुरू कर दें। विपिन बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें लड़की पसंद है ना? हाँ पापा, मुझे तो चंचल बहुत पहले से ही पसंद है। मैं तो इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे विपिन साहब, इतनी भी जल्दी क्या है लड़की से शादी करने की? अभी जरा मेरी बात तो सुन लो। चंचल तुमसे शादी नहीं करेगी, चंचल मुझसे शादी करेगी। चंचल मुझे पसंद करती है। ये क्या बोल रहे हो तुम रौनक? चंचल तुमसे हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चंचल मुझे बहुत पसंद करती है और मैं और चंचल अब शादी करेंगे। रौनक, भाभी, मैं चंचल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि चंचल से अच्छी लड़की मुझे और कोई नहीं मिल सकती। सविता, माधव, ये सब क्या चल रहा है? तुमने हमें ये सब दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? देखो रौनक, बिना मतलब का तमाशा मत खड़ा करो। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरा रिश्ता तय होने जा रहा है। चंचल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इतने दिनों से समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ गया है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इसलिए चंचल प्लीज़ ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है। चंचल प्लीज़ मेरी बात मान लो, इससे शादी मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या भरोसा रौनक कि मैं तुमसे शादी करने के बाद खुश रह सकूं, क्योंकि तुमने खुद बोला है कि तुम मुझे वो जगह नहीं दे सकते हो अपने जीवन में जो तुमने पूनम को दी है अपने दिल में। चंचल, मुझे समझ में आ गया है कि पूनम मेरा बीता हुआ कल था जो अब कभी लौट कर नहीं आ सकता है। इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सच्चा प्यार करने वाला क्या होता है ये तुमने मुझे सिखाया है और अब मैं दोबारा इसे खोना नहीं चाहता हूँ। भगवान ने एक बार मेरे साथ धोखा कर दिया है, लेकिन अब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपनी ज़िंदगी संवारने का, जो तुम्हारे रूप में मुझे मिला है।
मैं जानता हूँ चंचल, तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। चंचल, मेरी बात मान लो। माधव, तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था, यही दिखाने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया था। अरे जब तुम्हारी साली को मुझसे शादी नहीं करनी थी तो ये सब नाटक क्यों, ये सब ड्रामा क्यों, हमारी इतनी बेइज्जती की है तुमने। देखो विपिन, ठंडे दिमाग से उन दोनों की बातों को सुनो। यदि चंचल कहती है कि रिश्ता होगा तो हो जाएगा, और यदि चंचल मना करेगी तो मैं इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये चंचल के मन की बात है। चंचल यदि तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी तो मैं खुशी खुशी तुमसे उसकी शादी करा दूंगा, और यदि वो रौनक के साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी तो मैं रौनक के साथ शादी करा दूंगा, क्योंकि जीवन उसका है, उसको अपनी जिंदगी के फैसले लेना है कि वो किसके साथ खुश रह सकती है। अरे जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी साली के दिल में कोई और बसा है तो तुमने क्यों हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया? पहले ही बता देते कि हम तुम्हारी साली किसी और को पसंद करती है, हम यहाँ आते ही नहीं तो कम से कम हमारी इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। अरे जब विपिन इसे देखने आया था उसी दिन ये बता देती, उस दिन क्यों नहीं बोला इसने कुछ? प्लीज चंचल की बात तो सुनिए, आप थोड़ी देर शांत रहकर इस तरह गर्मा गर्मी में फैसला मत लीजिए। अब फैसला लेने के लिए बचा ही क्या है? अब जो होना था सो हो गया है। हमने अपने कानों से सारी बातें सुन ली है। तुम्हारी बहन किसी और को पसंद करती है, हमारी बेटी को फंसाने के लिए हम शादी नहीं कर सकते हैं। चलो बेटा यहाँ से, चलो श्रीमती जी, अब यहाँ रहने से कोई फायदा भी नहीं है। भैया भाभी, आई एम सॉरी, लेकिन भैया भाभी मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हो गया था। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे कब मुझे चंचल से प्रेम हो गया, कब मेरे दिलो दिमाग में चंचल बस गई, मुझे समझ में ही नहीं आया। भैया भाभी, चंचल के साथ मेरा रिश्ता तय कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ जीवन भर आपकी चंचल को खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। रौनक, कहीं ऐसा तो नहीं कि विपिन जैसे लड़के से तुम मेरा रिश्ता नहीं होना देना चाह रहे थे, इसलिए मुझ पर तरस खाकर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हो और ये सब नाटक कर रहे हो? नहीं नहीं चंचल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंचल, मैं ऐसा फैसला इस तरह भावनाओं में बहकर नहीं ले सकता, तुम्हें पता है ना। चंचल, मैं जानता हूँ जब मैंने तुमसे शादी के लिए मना किया था तो तुम्हारा बहुत दिल टूटा था। चंचल, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस समय तक समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। पूनम मेरे दिल दिमाग से जा चुकी है। कब तुम मेरे दिलो दिमाग में छा गई और कब तुमने मेरे दिलो दिमाग में कब्जा कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। चंचल, अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी चंचल? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ रौनक, मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी तपस्या का फल मिल ही गया, आखिर मुझे भगवान ने मेरी सुन ही ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।